जीवन मुक्त परमात्मा का अनुभव करने के बाद देखता है परमात्मा को, परमात्मा के सिवा और कुछ नहीं देखता है। बोलता क्या है? बोलने में क्या बोलता है? क्योंकि जो देखता है वही बोलेगा ना। तो ये बोलना कैसा है वो बता रहे हैं नेक्स्ट श्लोक में 4, 5, 7 में। अब हम जो उनके बारे में यही बताते हैं कि उन्होंने ब्रह्म को देखा, उनके दृष्टि से जगत मिथ्या है। और प्रसिद्ध वाक्य भी है, श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटिभिः ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। जगत मिथ्या तो वो भी बोलते हैं क्या? तो देखते हैं क्या बोल रहे हैं आचार्य। 4, 5, 7 न तस्य मिथ्यार्थ समर्थनेच्छा न संग्रहत् तज्जगतोऽपि दृष्टः तत्रानुवृत्तिर्यदि चेन्द्रशार्थे न निद्रया मुक्त इतिष्यते ध्रुवम्। कहते हैं जगत मिथ्या है वो नहीं कहते, उनके कहने की भी इच्छा नहीं है। नहीं कहते ऐसे नहीं है, वो जानते हैं क्या मैं बताऊं जगत मिथ्या ये भी गलत है। क्यों गलत है? युक्ति क्या है? तर्क क्या है? अर्थ क्या है? जगत को आपने अस्तित्व दिया, जगत का आपने स्वीकार किया, जगत एक है। क्योंकि मिथ्या कहने से पहले एक स्वीकार करना पड़ता है, तब आप बोलोगे कि है। अध्यास में भी आपने पूर्व दृष्टा, अध्यास तभी होता है जब पूर्व दृष्टा, पूर्व दृष्टा परत्र स्मृति रूप अध्यारोप अध्यास। इसको माइंड में रखना। 4 शब्द है, हो गया 4 शब्द, 4 लाइन वाले बोलेंगे। यही तुम लोग लास्ट वाला है उधर बैठा हुआ है बोलेगा। पहला वाला क्या पॉइंट है? तीनों ही बोलो ना। पूर्व दृष्टा है ना पहला वाला। सेकंड वाला क्या है? परत्र। थर्ड वाला क्या है? करो ये 4 कहां जाते हो? एक पंकज महाराज स्थित प्रज्ञ से लक्षणम बोलो चारों। क्या है? स्मृति रूप। समझ में? हाँ। फोर्थ वाला क्या है? बोलता नहीं ऐसे ऐसे करता है। बोलो फोर्थ वाला क्या है? अध्यारोप। वो लिखने की शुरू होता है। ये 4 याद रखोगे करके ऐसे बनाया एक्सरसाइज। पहला वाला क्या है? पूर्व दृष्टा, पहले देखा होगा। सेकंड वाला क्या है? परत्र, अलग। अर्थात जो सांप देख रहे हो वो सांप में अध्यारोप नहीं होता है। अध्यारोप कहाँ होता है? रज्जु में, वो बोलते परत्र। फिर क्या है? स्मृति रूप, पहले से देखा है। एंड फिर क्या हो जाता है? अध्यारोप हो जाता है। इसको कहते हैं अध्यास। याद नहीं रहती, इसलिए मैंने एक्सरसाइज किया, अभी याद रहेगी। उनको बोलने के लिए कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। वो बोलना नहीं चाहते कि जगत मिथ्या है। क्यों? ना मेरे दृष्टि से जगत ही नहीं दिखाई देता है। क्या दृष्टि दिखाई देता है? सर्वम खलिदम ब्रह्म विश्व एवेदम ब्रह्म एवेदम विश्व। नहीं, आपने तो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या कहा था। शंकराचार्य को हम लोग छोड़ेंगे नहीं, आपकी अदालत में रखेंगे। इधर आइए। रजत शर्मा, कोई नास्तिक बोलेगा, हे आचार्य शंकर, आप बड़े विरोधाभास कहते हैं वाक्य। क्या? पहले बोलते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, फिर कहते हैं ब्रह्म ये वेदम विश्व। मुंडक उपनिषद का धड़ाधड़ लेके आते हैं जैसे अपने बाप की संपत्ति है। तो ये हमारी बाप की संपत्ति है। हमारे पूज्य स्वामी जी सुबोधान जी बोलते थे, अरे बपोती है, धड़ाधड़ बोलो, कोई तकलीफ नहीं है, अपनी संपत्ति है, डरना क्या है? श्रुति बोलो, स्मृति बोलो।
हमारी संपत्ति है। खुद भगवान कृष्ण कहते हैं आहु, कौन? ऋषि भी। देखो उन्होंने भी कोटेशन दिया, ऋषियों ने कहा है, अपनी बपूती है। जब आप पिताजी के दादा के सब संपत्ति हो गया और आपके नाम पर नॉमिनी हो गया तो आप खुश होता। तो गीता पढ़ोगे तो आपका यू विल बी नॉमिनेटेड। अब गीता के प्रति श्रद्धा नहीं होगी तो फिर यू विल नॉट बी नॉमिनेटेड, फिर यू विल बी डिलीटेड। डिलीटेड हो जाओगे ना, श्रद्धा तो रखनी पड़ती है। तो आप विरोधाभास कहते हो, तो कहते अरे बाबा विचार करने का मेथड तुम समझो। क्या बताइए आप? सुनो, एक होता है विविक्त मेथड। विविक्त मेथड वो क्या होता है? विविक्त मेथड माने विचार करके एक को छोड़ना है और एक को पकड़ना है। अच्छा कैसे आप बताइए? तो मैंने तुमको तत्वबोध में पढ़वाया है। कैसे? ना नित्य वस्तु एकम ब्रह्म तद व्यतिरिक्तम, ये हो गया ना विविक्त मेथड। हाँ देन क्या है? तुम नित्य को पकड़ते हो और अनित्य को क्या करते हो? एक है ग्राह्यम और एक है त्याज्यम, और एक है हेयम और एक है उपादेय। शंकराचार्य जी आप ऐसे ही शब्द में करके फंसा देते हो हमको। नहीं, यही सोचो ये वाला मैंने विविक्त मेथड से कहा था, ब्रह्म सत्यम। ब्रह्म को पकड़ो और जो तुझे जगत दिखाई दे रहा है उसको मिथ्या समझो। इसको बोलते विविक्त मेथड। अच्छा, ब्रह्म एवेदं विश्वम सोहम सर्वम एवं ब्रह्म सर्वम खलिदम ब्रह्म, ये जो उपनिषद के वाक्य है इसको क्या मेथड बोलते हो? ना कहते इसको सर्वात्मक मेथड, सर्वात्मक पद्धति, सर्वात्मक विचार। अर्थात इसमें त्याग नहीं करना है, सब चीज लेना है। सर्वात्मक सब चीज लेना है। कैसे? ब्रह्म एवेदं विश्वम सर्वम खलिदम ब्रह्मम, इसमें कुछ त्याग है क्या? सोहम अहम ब्रह्मास्मि, उसमें कुछ त्याग है? तो दो मेथड याद रखना, एक है विविक्त और एक है विविक्त। का एक अर्थ है कि शांत है, एकांत स्थान, वो अर्थ मत समझना। विविक्त माने विवेक। अगर विविक्त शब्द कंफ्यूजन होता है तो विवेक, एक है अन्वय और एक है व्यतिरेक। न तद भासयते सूर्यः न चंद्र तारकम नेमाद विद्युतो भान्ति कुतो यमग्निः तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। न तद भासयते सूर्यः न चंद्र तारकम। स्वामी जी आप इधर उधर कहाँ जा रहे हो? कुछ नहीं है, कठोपनिषद का कहा है कि गीता का षष्ठ श्लोक का कहा, षष्ठ ना, देखो तो 15 चैप्टर। न तद भासयते सूर्यः न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं नम। मुझे नंबर चाहिए। ठीक ही तो बोला है, तो ठीक नहीं बोलते कोई, तो 6 नंबर में बोलते। इसको बोलते विविक्त मेथड। क्या है? गौरवस्य हानि भवति मुर्मुर न करोति, इसको इंग्लिश में गसिपिंग बोलते हैं। फुर वो न करोति, डिस्टर्बेंस भवति, शांतमन्या शृणु, सुनो। इसको बोलते विविक्त मेथड। क्या है? इसमें नहीं है व्यतिरिक्त मेथड। सूर्य प्रकाशित नहीं कर सकता, चंद्र प्रकाशित नहीं कर सकता, तेज प्रकाशित नहीं कर सकता। क्लियर? और फिर 12 नंबर देखो। स्वामी जी अभी आप पढ़ा के आए ना, इसलिए धड़धड़ मार रहे हो। अभी मैं जस्ट पढ़ा के आया हूँ। यदादित्य गतम तेजः जगद भासयते यच्चंद्रमसि यच्चाग्नि तत्तेजो विद्धि मामकम्। अर्जुन सुनो, जो तुम सूर्य में देखते हो तेज वो मेरा है, जो चंद्र में देखते हो मेरा है, जो अग्नि में देखते हो मेरा है। इसका अर्थ ये सर्वात्मक मेथड। अभी समझ में आया? कितना सुंदर है ना?
तुम्हारा मुंह से पता होना चाहिए, मुंह बना के बैठो। सवेरे सवेरे मुंह मारना, 11 बजे का मैं स्वीकार कर लेता हूँ, और मुझे स्वीकार करना पड़ता है, और 7 दिन बाकी है स्वीकार कर। एक दिन तो घुमा दूंगा तो हो गया मेरा बेड़ा पार, 6 दिन मुझे स्वीकार करना पड़ा। 11 बजे का बहुत मुश्किल होता है तुझे देख करके मुंह बना के, तो किसको बड़ा स्माइलिंग फेस नहीं आता। अभी थोड़ा सा है तो देखो यहाँ पर क्या है, एक विवेक मेथड है, विवेक मेथड। स्वामी जी आपका भी तो थोड़ा होता है, वो होता है और क्या, फिर भी तो मैं कॉम्प्रोमाइज करता हूँ ना, होने पर भी थोड़ा जोश रखना पड़ता है। मैं ही ढीलम ढेला हो जाऊंगा तो तुम्हारा फिर क्या हो जाएगा। ठीक है, ये 2 मेथड याद रखना। इसलिए उनके दृष्टि से सर्वात्मक मेथड है ये 457 वाला। कुछ कह नहीं सकते हैं ब्रह्म मिथ्या, क्यों? अगेन एग्जाम्पल दे रहे, स्वप्न। स्वप्न वस्तु, स्वप्न में जो वस्तु को देखा वो मिथ्या है, क्या बोलने का उनको जरूरत है। इसका अर्थ है स्वप्न समय में सत्य सोच रहे थे, अभी आने के बाद भी उसको याद कर रहे हो, वो है, वो चटनी मीठा है कि खट्टा है, बताएंगे क्या? नहीं, थोड़ा अच्छा लग रहा था, मगर उसमें थोड़ा तीखा था, वो लाल मिर्चा पाउडर था ना, इसलिए थोड़ा सा मजा नहीं आ रहा था। ऐसे बोलेंगे क्या? जागृत अवस्था का बोलो, स्वप्न अवस्था का बोल ही नहीं सकते कुछ भी, इसलिए उनकी इंटरेस्ट ही नहीं है। देखो कितना सुंदर शब्द दिया, क्या? न तस्य मिथ्यार्थ समर्थन इच्छा। मिथ्यार्थ कहने की समर्थन, समर्थन समझ रहे हो ना, इसको यूज करते ना, वोट देते हैं, समर्थन देते हैं, नहीं मैं इनके समर्थन में जाता हूं। उनके मिथ्या को कहने के लिए भी समर्थन नहीं, मिथ्या को, माय गॉड, सत्य तो बोलेंगे ही नहीं है कभी भी, मिथ्या को कहने के लिए भी समर्थन नहीं देते। क्यों? जानते हैं, क्या करें बताओ। न संग्रह तज्जगत अपि दृष्टः। जो स्वप्न जगत का पदार्थ का जो संग्रह करता देखा जाता है वो भी नहीं है, अर्थात ग्रहण, संग्रह माने यहाँ पर ग्रहण, नहीं मैंने ग्रहण किया है, वो मैंने अनुभव किया है, वहाँ का जो चटनी हो मीठा था, हाँ उसी समय मीठा था और अभी नहीं है, ऐसे कुछ भी नहीं बोलते हो। संग्रह, संग्रह माने पदार्थ को संग्रह नहीं, ग्रहण करना, एक्सेप्ट करना। मिथ्या को भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि मिथ्या है, प्रतीति है नहीं उनकी दृष्टि से। यदि मिथ्या पदार्थों के प्रति उनकी आसक्ति बनी गई है, अब देखो व्यतिरिक्त मेथड बोल रहे हैं, वो अन्य मेथड था, कहते अगर मिथ्या पदार्थ के प्रति आसक्ति हो गई। एक आदमी था बड़ा कंजूस, उसने 1 लाख लॉटरी जीत गया, 1 लाख लॉटरी जीत गया, और सवेरे सवेरे पत्रिका, आओ इधर आओ, तो बड़ा माथा पेट रहा है ना, क्या 1 लाख लॉटरी मैंने जीता था, कहा? स्वप्न में, सब खो गया। इसका अर्थ क्या है? स्वप्न के वस्तु के प्रति आसक्ति हो गई। तो क्या बोल रहे हैं यहां पर? वो अभी भी नींद से जागा नहीं है, अभी भी बड़बड़ाता है। तुमको पता है ना, कभी कभी लोग होते हैं नींद में है, वो उठता है जाता है, नींद में ही बाथरूम जाता है, करके आता है, इसीलिए बाथरूम में जब करता है ना, वो गलती से लेटरिन ना जाके बाथरूम चला जाता है, और वहां पर जो करना है कर लेता है, पानी भी नहीं डालता है और आ जाता है। तुम लोग करते हो क्या ऐसे कुछ? है ना? हाँ, मुझे पता है सब कुछ। उसको जानना, उसका रोग है, क्या है? वो स्वप्न में सो करके कर रहा है, उसको रोग को दूर करना मित्रों का काम है। हितोपदेष्टा, कह कौन हित है, कौन असली हितोपदेश मित्र है, जो उसका हित करे। इसलिए जो पानी नहीं डालता है, उसको मिथ्या है। देखो ये मैं बोलते बोलते सब व्यवहारिक बातें भी बोल देता हूं, ठीक है ना? अगर कोई बोलता है कि नहीं मैं ये स्वप्न अवस्था को आसक्ति हो रहा है, मुझे पैसा चाहिए,
मैंने देखा था, मेरा खो गया, मैं रो रहा हूँ, अभी भी स्वप्न नींद में हूँ, अभी भी स्वप्न में हूँ। तद्वत् परम ब्रह्मणि वर्तमानः सदात्मना तिष्ठति नान्यदीक्षिते स्मृतिर्यथा स्वप्नविलोकितार्थे तथाविदप्राशनमोचनादौ तद्वत् परे, तद्वत् जैसे तैसे वो परमात्मा। परमात्मा कैसा है? यथावत। जगत क्या है? अयथावत। और क्या देता है? विपरीतवत। वो परमात्मा यथावत। ज्ञान सार एक सुंदर ग्रंथ है, वो तो ले नहीं पाता, लाऊंगा, नहीं तो बढ़िया इंटरेस्टिंग, वो भी 18-19 श्लोक है। उसमें ज्ञान योगस्य लक्षणम भक्ति योगस्य लक्षणम यथा वस्तु तथा ज्ञानम इति ज्ञान योगस्य लक्षणम। ज्ञान योग क्या है? जैसा वस्तु है वैसा ज्ञान। जैसे अग्नि है, गर्म है, वो ज्ञान हो गया। यथा भाव तथा वस्तु भक्ति योगस्य लक्षणम। भक्ति में भाव ऐसा आता है, जैसा भाव। तो अग्नि को क्या भाव? देवता है, तो भाव वो हो गया क्या? भक्ति। अग्नि उत्ताप स्वरूप जानना ज्ञान, और अग्नि देवता है, पूजा करना। मैं भी स्वामी विवेकानंद कोई एक राजा का नाम ले रहे थे, महेंद्र ना क्या है, जयपुर के, राजस्थान के कहानी ऐसे हैं। उन्होंने कहा कि हम मूर्ति पूजा, भगवान को विश्वास नहीं करते हैं। बड़ा सुंदर टोन है, वो जो शायद शंकराचार्य बने वही होंगे लग रहे, उनकी आवाज ला रहे, जो हिंदी वाले। तो वो विवेकानंद, मैं वही देख रहा था अभी 2-3 मिनट का, व्हाट्सएप में कभी आया था किसके, तो बोले ये किसके चलचित्र है? मेरे पिताजी के। वो राजा बोल रहा, मेरे पिताजी के। इस चित्र के ऊपर मैं थूक दूं तो कैसा आप थूकेंगे? ये मेरे पिताजी का अपमान होगा। ये तो केवल चित्र है, ये तो पिताजी नहीं है, ये सिर्फ चित्र है। ये किसी चित्रकार ने रंग को लेकर के भित्ति के ऊपर, कपड़े के पट के ऊपर डाला है, ये पिताजी नहीं है। अरे आप क्या समझते हो? इसको, इस चित्र में मैं पिता का भाव रखता हूं। और आप इस प्रकार रख सकते हैं, तो प्रत्येक हिंदू जो पत्थर में, मूर्ति में भगवान का भाव रखते हैं, वो पत्थर मूर्ति की पूजा नहीं करते, वरंतु वो भगवान के भाव देखते हैं, भगवान को पूजा करते हैं। यथा भाव तथा देव इति भक्ति योगस्य लक्षणम। यथावत तद्वतम परे ब्रह्मणि वर्तमानः सदात्मना तिष्ठति नान्यदीक्षते। कुछ भी नहीं देखता है, केवल ब्रह्म रूप में ही देखता है, सर्वात्मक मेथड। जिस प्रकार जागृत व्यक्ति स्वप्नवस्थी की स्मृति रहती है, उसी प्रकार आत्मवेत्ता को अपने भोजन आदि, उत्सर्जन आदि का जस्ट इतनी याद रहती है, और कुछ नहीं। एग्जाम्पल दे दिया। जागृत में जब आ जाते हैं, स्वप्न मिथ्या समझते हैं। स्वप्न मिथ्या बोलने की भी जरूरत नहीं है। एवं उसके कारण जो बाघ आया था, जो पसीना निकला था, डरा हुआ था, उसको अभी सुन करके डरते नहीं है। अगर किसी ने स्वप्न के बाघ को याद करके डर रहा है, मीन्स अभी भी स्वप्न में है, ठीक फुल जागृत अवस्था में नहीं है। जैसे कि कोई रोग हुआ है, दवाई खाने के बाद भी जैसे कोई भूख नहीं रहती है, कुछ जब बीमार होते हैं भूख मरी जाती है ना, कोई रोग तो भूख नहीं होती। इवन कोविड हुआ ना 4-5 लोगों को, तो उस समय तो टेस्ट नहीं लगता है, कुछ टेस्ट ही नहीं लगता। हाँ, कोई खाना पसंद नहीं आएगा, फिर फ्रूट्स मंगाया गया, कोई दिया कोई नहीं दिया, है ना, तो टेस्ट नहीं लगता। धीरे धीरे जब खाओगे टेस्ट, हाँ लगता है आप स्वस्थ है ना। अभी भी टेस्ट नहीं लग रहा है, तो इसका अर्थ आप स्वस्थ नहीं हो। तो ऐसे अभी भी स्वप्न पदार्थ के प्रति आसक्ति रहते हो, अभी भी स्वप्न पदार्थ तुमको हैरान कर रहा है, अभी भी स्वप्न पदार्थ तुमको प्रभावित कर रहा है, इसका अर्थ है तुम जागृत में फुल नहीं हो। जस्ट क्या है? स्मृति मात्र, एक स्मृति का लेयर है,
जैसे ये बादल आता है वो चला जाता है, अभी देखते हो कुछ समय फिर चला जाता है, ऐसे स्मृति मात्र है। ऐसे उनके जीवन में भोजन, उत्सर्ग माने शौच आदि, भोजन, ये जो छोटे मोटे क्रियाकलाप है होता है उनके अंदर। क्रियाकलाप इसीलिए ना हो वो इसीलिए हमारे जो हिंदू धर्म में प्रचार के लिए इतना उन्मुख नहीं हुए। ये जो स्थिति में पहुंच गए, क्या प्रचार करेंगे, किसके लिए करेंगे? प्रचार के लिए रजस चाहिए। क्रिश्चियन धर्म, दूसरे धर्म प्रचार क्या किया? क्योंकि वो धर्म के लेवल में है, फिलोसॉफी नहीं है। आत्म तत्व, सर्वात्मक भाव वो देख ही नहीं सकते। वो तो कहते मुसलमान जो नहीं वो काफिर है, मारो उसको। सर्वात्मक मेथड उनके जीवन में हो ही नहीं सकता है। हमारा तो अनेक घटना है कि हिंदू मुसलमान युद्ध होते हुए हिंदू जाकर के, पंजाब के कोई एक सैनिक थे, वो मुसलमान लोगों को दे रहे, तो उनके जो मेन राजा है वो हटा दिया। नहीं, मैं तो दूंगा क्योंकि मैं सब में देखता हूँ। युद्ध क्षेत्र में ठीक है, और जब एक रोगी बन गया है, नीचे गिर गया है, तो मैं तो पानी दूंगा। महात्मा है तो वो देखते हैं। अब वो जो परमात्मा अनुभव हो गया, वो अपने आप को शरीर नहीं समझते हैं। तो अभी तर्क दिया स्वप्न का, उपपत्ते है हेतुत्वाद, ये शब्द आएगा उपपत्ते है। अभी शंकराचार्य भाष्य में पढ़ा कर आ रहा था। प्रश्न है, आप खास सूर्य में तेज के रूप में क्यों बता रहे हो? यदादित्य गतम तेज, उस समय भाष्य देखना, क्या जरूरत है? सब में तो तेज हुआ। प्रकाश तेज रूप समान रूपेण भवति परमात्मा, सिर्फ सूर्य में क्यों है? तो उसका न एव दोषः, क्या? सात्विकत्वात्, सत्व गुण होने के कारण। सूर्य, चंद्र, अग्नि, देवता एवं सत्व अधिकत्वात्। कैसे? फिर बोल रहे, समान रूपेण भित्ति काष्ठाद्यासु मुखदर्शनात् एव न प्रतिबिंबं भवति, परंतु दर्शनादु स्वच्छ स्वच्छेत्तरे तारतम्येन प्रतिबिंबं भवति, प्रतिफलनं भवति। कुछ कतिपय समीचीनं वा न अवगच्छति। सिर ऐसे कुछ भी नहीं हुआ, ऐसे भी नहीं हुआ, साउथ इंडियन स्टाइल भी नहीं हुआ, नॉर्थ इंडियन स्टाइल भी नहीं हुआ। साउथ इंडियन ऐसे करते हैं, समझा? बड़ा मुश्किल है। खाना खाना है, वो समझ रहे खाना खाना है, हम लोग क्या समझेंगे? हाँ, बड़ा मुश्किल है। क्या कह रहे हैं आचार्य? भाष्य बड़ा इंटरेस्टिंग है ना। प्रश्न क्या था? क्यों खास आप सूर्य में तेज बोल रहे हो? सब में तो आप प्रकाशित हो। ऐसा सर्वेषु भूतेषु गूढ़ात्मा, कठोपनिषद। सब भूत में है। हृदय से अर्जुन तिष्ठति, गीता 18 चैप्टर। फिर आप केवल यदादित्यगतम तेजः जगद्भासयते अखिलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकम, क्या बोल दिया? रोज पढ़ना पड़ता है 2-2 बार, समझे या ना समझे। ये नहीं पढ़ेंगे तो खाना नहीं मिलता है। तो बोलते सुनो, मैं सब में हूं, मगर ये सात्विक है, दर्पण जैसा। दर्पण के सामने रहोगे प्रतिफलन होगा, मगर भित्ति के सामने, काष्ठ के सामने रहोगे, दीवार के सामने रहोगे, लकड़ी अलमीरा के सामने रहोगे, दिखाई नहीं देगा। और उसी लकड़ी अलमीरा में अगर दर्पण फिटिंग होगा, दिखाई देता है ना। इसलिए ये मत बोलना कि दर्पण है नहीं, बाथरूम में है। तो देखना पड़ता है अपना शरीर को, क्योंकि प्रतिबिंब देता है दर्पण के पास। वैसे ही वो स्वच्छ के कारण, स्वच्छ स्वच्छेतर तारतम्येन प्रतिबिंबं भवति। युक्ति उपपत्ति कहने के बाद अभी श्रुति बलवत्तर प्रमाण है। श्रुति का कह रहे, अजो नित्य शाश्वत इति ब्रूते श्रुतिरमोघवा। क्या हो गया? कर्मणा निर्मितो देहः प्रारब्धं तस्य कल्प्यताम् नानादेरात्मनो युक्तम्
नैवात्मा कर्म निर्वितः। युक्ति को समापन करते हैं इसमें, कहते हैं सुनो सुनो, शरीर प्रारब्ध कर्म से निर्मित है। शरीर आया ही प्रारब्ध कर्म से। प्रारब्ध कर्म का पहला ही कार्य शरीर है। प्रारब्ध कर्म का पहला ही काउंटर शरीर है। प्रारब्ध कर्म का पहला ही द्वार शरीर है। प्रारब्ध कर्म का पहला ही एक्सटेंशन काउंटर शरीर है। प्रारब्ध कर्म का पहला ही स्पॉटलाइट शरीर है। इतने शब्द मैंने बनाए। और सुनो, प्रारब्ध भी शरीर का ही मानना पड़ेगा, इसलिए ये तर्क है। जिसके कारण आया उसी का ही मानना पड़ेगा ना। बाप का बेटा है तो बेटा किसका है? सिंपल है। नहीं नहीं, बाप का तो बेटा है, और बेटा दादा का है, बेटा चाचा का है, बेटा काका है, बेटा अंकल का है। होता है क्या? बोलने के लिए बोल देते हैं अंकल, बेटा बेटा। और कभी कभी किसी घर में ना अंकल को भी पापा बोलते हैं ना, क्योंकि दूसरे लोगों ने बोला तो इसने भी बोल दिया। चाचा को भी, ताऊ को भी, क्योंकि ताऊ बोलते हो ना, बड़े, हाँ बड़े पापा। तो बड़े पापा को बड़ा भी कोई बोलता नहीं है, क्यों? बच्चा बहुत चालाक है, पापा बोल देता है। ऐसे बहुत है, अभी भी बड़े पापा है मगर पापा ही बोलते हैं। होता है क्या? नहीं होता, व्यवहार में होता है, मगर सचमुच होता है क्या? बोलने में क्या प्रॉब्लम है? वो उसको फायदा मिलता है इसलिए बोलता हो। वो इधर से भी मिलेगा फायदा, इधर से भी एक लैपटॉप, उधर से भी एक लैपटॉप। पढ़ाई करो, हम लैपटॉप देंगे, अपने पापा भी देगा, बड़े पापा भी देगा, फायदा होता है। इसलिए वो पापा बोलता है, बड़े नहीं बोलता है। पर सचमुच देखा जाए तो जिसका जो है वही है। वैसे ही प्रारब्ध कर्म का शरीर है, इसलिए शरीर का ही ये मानना पड़ेगा प्रारब्ध कर्म। अनादि आत्मा का प्रारब्ध मानना युक्ति संगति है ही नहीं है, क्योंकि आत्मा कर्म से नहीं बना है। आत्मनः विक्रियः नास्ति, आत्मा के कोई क्रिया नहीं। ये युक्ति कह के अंतिम कर रहे हैं। अब है श्रुति बोल रहे हैं, अजो नित्य शाश्वत इति ब्रूते श्रुतिरमोघवा तदात्मना तिष्ठतोस्य कुत प्रारब्ध कल्पना। अमोघ वाक्, अमोघ माने श्रुति, अमोघ माने पता है अव्यर्थ, अमोघ वाणा, अव्यर्थ वाणा। कैसे? क्योंकि थोड़े से कहानी से समझ में आता है। भगवान माने हनुमान जी जब जाते हैं ना, तो जब पहाड़ के ऊपर जाते हैं, ऋष्यमुख पहाड़ नहीं, वो कौन से पहाड़ है? मैना पर्वत तो बाद में मिलेगा ना। सुंदर भूधर, वो जो समुद्र के पहले जो जिस पहाड़ से चढ़ करके ऊपर जाएंगे उसको बोलते हैं सुंदर भूधर। रामचरितमानस उस भूधर, भूधर माने पर्वत, उस पर्वत का नाम ही सुंदर भूधर। क्यों कहते हैं ना, अच्छा, सुंदर माना अच्छा, ब्यूटीफुल। वो चढ़े, हो गया। देन वो उसमें लंप प्रदान करते हैं। कैसे हनुमान जाते हैं? तुलसीदास जी शब्द देते हैं, कैसे? जिमी अव्यर्थ बाना। अभी समझ में आया? जैसे धनुर्धारी एक बाण छोड़ता है तो अव्यर्थ, ऐसे भगवान के ये अव्यर्थ बाण जैसा हनुमान जी जा रहे हैं। पढ़ना रामचरितमानस के सुंदरकांड के पहला ही चौपाई में, दोहे के बाद इसमें जिमे अव्यर्थ बाना, वैसे ही श्रुति के अमोघ बाण, अमोघ माने अव्यर्थ। क्या है? अजो नित्य शाश्वत। गीता में है ना, अजो नित्य शाश्वतो यम पुराण न हन्यते हन्यमाने शरीरे। और ये रील असली में कठोपनिषद से आया है। न जायते न म्रियते वा विपश्चित नायम कुतश्चित न बहुवः कश्चित। ये कठोपनिषद से गीता में आया है, ये श्रुति है।
तदात्मना तिष्ठतस्य कुतः, उस आत्म स्वरूप में स्थित रहने वाले के लिए प्रारब्ध कर्म की कल्पना कैसे कर सकते हैं? क्योंकि वो जन्म ही नहीं हुआ। जन्म होता है शरीर का, शरीर के ही प्रारब्ध है, उनका नहीं है। प्रारब्धम सिद्ध्यति तदा यदा देहात्मना स्थितिः, देहात्म भावनैविष्टः प्रारब्धं त्यजता मतः। जब तक देह बुद्धि होगी प्रारब्ध कर्म स्वीकार, देह को लाना पड़ेगा, स्वीकार है। देह को नहीं है, नहीं है। अब एग्जाम्पल कितना दें? जब तक आप वेदांत कोर्स में हो, वेदांत कोर्स का नियम आपको पालन करना, आप रियलाइज्ड सोल हो सकते हो, नो प्रॉब्लम। मगर क्योंकि आप कोर्स में हो, कोर्स का नीति नियम पालन करना पड़ेगा। शरीर में हो प्रारब्ध है, शरीर में नहीं हो प्रारब्ध नहीं है। मैंने कह दिया था कि तुमको लिख के देना पड़ेगा कि तुम जो अमान्य किया, मुझे कहा कि मैं क्लास अटेंड नहीं करूंगा, गलती है और लिख के देना पड़ेगा। उसने कहा ठीक है मैं लिख के दे दूंगा। तो जाते समय कहा स्वामी जी अभी मुझे कुछ लिख के देना है। तो मैंने अरे पगले, जब तुम स्टूडेंट रहोगे वो है, अब तुम स्टूडेंट नहीं है तो नहीं नहीं आप चाहेंगे तो मैं दे दूंगा, मेरे आपकी खुशी के लिए मुझे जरूरत नहीं है। रिलेशनशिप आचार्य और शिष्य के दृष्टि से नियम होता है, अभी है ही नहीं, वो रिलेशन कट गया, इसके लिए वो लेटर नहीं चाहिए। जब तुम नेवी में थे, तुम्हारे डेपुटेशन में कोई 2 महीने के लिए ऑफिसर आया, कुछ तुमसे मांगा, कोई एप्लीकेशन या लिख के दो, उस समय दोगे। तुम अभी छोड़ कर आए फिर थोड़ी दे रहे हो, वो रिलेशनशिप में होता है। समझ में? एग्जाम्पल में समझा रहा हूं। तो जहां रिलेशनशिप है तो वहां होता है। शरीर का रिलेशनशिप है, प्रारब्ध होता है। शरीर का रिलेशनशिप नहीं है, प्रारब्ध नहीं है, कुछ नहीं है। यही नियम है। क्लियर? जब तक मैं 4 तारीख तक हूं, मैं चाहूंगा कि नीति नियम में जाओ, 5 तारीख में चला जाऊंगा। फिर तुम लोग क्या कर रहे हो क्या नहीं है वो मैं केवल आशीर्वाद कर सकता हूँ, अच्छे बनाऊँ, अच्छे बनाऊँ, अच्छे बनाऊँ, मगर मैं प्रत्यक्ष रूप में नीति नियम में नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि प्रारब्ध मेरा समापन। जब तक प्रारब्ध है तब नीति नियम है, उसके बाद में केवल आशीर्वाद फैक्टर होगा। अथॉरिटी आशीर्वाद, ब्लेसिंग अथॉरिटी। अभी क्या है ना, एक्शन अथॉरिटी, तो उस समय क्या है, ब्लेसिंग अथॉरिटी। ये सब रिलेशनशिप जानना सीखो। तो कहते हैं देखो शरीर है, प्रारब्ध है, शरीर के नहीं है, प्रारब्ध नहीं है। जीवन मुक्त के देह के साथ आदि में कुछ है ही नहीं है, मानता ही नहीं। एग्जाम्पल से इसे समझो ना। अब डाइनिंग हॉल में है तो फिर जूता निकालना पड़ता है, फिर बातचीत थोड़ा कम करना पड़ता है, फिर ये नियम करना पड़ता है, फिर प्लेट निकालना पड़ता है, फिर साफ करना पड़ता है, फिर रखना पड़ता है। जब बाहर आ गए, डाइनिंग हॉल से बाहर आ गए, कोई नियम नहीं है। फिर अंदर घुसते हैं, नियम है। वैसे ही शरीर के अंदर रह रहे हो, पालन करोगे। नहीं, शरीर में रहते हुए भी शरीरेषु अशरीरम, तब तो बढ़िया है। वही है, वो साक्षी है, उदासीन है। शरीर में रहते हुए भी शरीर के साथ तादात्म्य में नहीं है। न गुण संगः न शरीरस्थोपि अशरीरम मन्यते, ये बता रहे। अतः उसके मामले में प्रारब्ध कर्म को छोड़ देना चाहिए। पीछे मत पड़ो, आचार्य बोल रहे बार बार पीछे मत पड़ो। जीवन मुक्त का प्रारब्ध है, जीवन मुक्त का प्रारब्ध है, जीवन मुक्त का प्रारब्ध है ही नहीं कुछ उनके दृष्टि से। उस फैक्टर को मत लाओ, केवल समझाने के लिए तुमको मैं बताया।
शरीरस्यापि प्रारब्ध कल्पना भ्रांतिरेव हि अध्यस्तस्य कुतः सत्त्वम् असत्त्वस्य कुतो जनिः अजातस्य कुतो नाशः प्रारब्धम् असतः कुतः। व्यतिरेक मेथड से बता रहे हैं, सुनो। शरीर के लिए प्रारब्ध कर्म कहना भी भ्रम ही है उनके दृष्टि से। ये बातें उनके दृष्टि से हो रहा है। हम तो जब तक जगत को जानते हैं, रहते हैं, शरीर में हैं, हम बताएंगे ये प्रारब्ध है, प्रारब्ध है, प्रारब्ध है। एंड अच्छा है, प्रारब्ध बोलने से हमारा बहुत सॉल्व हो जाता है ना। कल समाधि में किसने मांगा क्या, एक और एक कपल बिल्कुल नहीं दूंगा, तो बोलते चलो मेरा प्रारब्ध है, एक ही मिलेगा ना। यस, अच्छा। मैं खाया थोड़ा खट्टा लगा, शिवहरी खाया थोड़ा मीठा लगा, तो मेरा तो मीठा है, आप लेंगे? नहीं नहीं, ये मेरा प्रारब्ध है, तेरा प्रारब्ध मीठा है, मेरा प्रारब्ध खट्टा है। तो इससे फायदा होता है, क्या होता है? अहंकार नहीं पड़ता है, दुखी नहीं होता मनुष्य, प्रारब्ध करके बेड़ा पार हो जाता है। साधक के लिए आवश्यक है प्रारब्ध। खाने में कीड़ा निकला, खाना तीखा हो रहा है, हजम नहीं हो रहा है, पढ़ाई अच्छी चल रही है, मन विक्षिप्त हो रहा है, किसको दोष दोगे? किसको दोष नहीं देना है, अपने आप में। What you get is प्रारब्ध, what you got is your प्रारब्ध, how you face is। इसलिए हमारे हाथ में क्या है? प्रारब्ध नहीं हमारे हाथ में, हमारे हाथ में क्या है? पुरुषार्थ है। चलो इसको पढ़ के बंद करते हैं, क्योंकि अभी हमारा पुरुषार्थ क्या है? पहले सुन लो, इतना समझ लो। शरीर के लिए प्रारब्ध कहना भी भ्रम है। अध्यस्त वस्तु की सत्ता ही कहां होती है? ये शरीर अध्यस्त है, अध्यास मात्र है ही नहीं है, अध्यास है। जिसके सत्ता ही नहीं है उसका जन्म कहाँ है? नहीं 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 नहीं, शरीर जन्म हुआ, अरे वो बताने का, शरीर तुमको दिखाई देता है इसलिए तुम जन्म मान रहे हो। शरीर है ही नहीं उनका, अध्यस्त है, असत्य है। जो असत्य है उसका जन्म नहीं है, और जिसका जन्म नहीं हुआ है उसका नाश कैसा है? एक होगा तो दूसरा होगा ना, प्रारंभ होगा तो अंतिम होगा, जन्म ही नहीं हुआ तो नाश नहीं है। और अस्तित्वहीन का प्रारब्ध कर्म कैसा है? अल्टीमेटली कहते हैं जो अस्तित्वहीन, उनके दृष्टि से अस्तित्व है, क्योंकि ब्रह्म एवेदम विश्वम सर्वम खलिदम ब्रह्म। लाओ ही मत, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जगत मिथ्या को हटा दो, ओनली ब्रह्म सत्यम, ब्रह्म सत्यम, नो प्रारब्ध। ओम पूर्णमदः